जय श्री महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 2024 के एसएसटी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर की 2024 का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस पेपर के क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार मार्क्स आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर में सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा बी वाला, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष पर दी गई असमान भूमिका। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रिफर्स टू अनइक्वल रोल्स, याद रखिएगा, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वीमेन। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी की हम बात करते हैं, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, ऋण का औपचारिक स्रोत माना जाता है, औपचारिक स्रोत नियोक्ता, रिश्तेदार और मित्र तो हो ही नहीं सकता, तो औपचारिक स्रोत का सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूं, द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज, तो आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। इंडियन रैंक इन द वर्ल्ड इन शुगर कैन प्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे सेकंड आप यहाँ पे लगा देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था जर्मनी में, है ना। तो आप आंसर लगाएंगे द ग्रिम ब्रदर्स वॉज बॉर्न इन जर्मनी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या बन रहा है आपका। क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं क्या बनेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आप लोगों को अगर इसका आंसर आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले ही 1928 जो रहेगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी। रिपीट कर देना चाहता हूँ, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी वाज फाउंडेड इन 1928। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोगों को बताना चाहिए या मैं ही बता देता हूँ। लुइस मर्शियर ने ये कथन कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस मर्शियर। द प्रिंटिंग प्रेस इन द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोसेस एंड पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स दैट विल स्वीप डिपोजिट अवे हु साइड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लुइस मर्शियर, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों हम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब आपका फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड रहेंगे प्यारे बच्चों। एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं। थोड़े से मैं क्वेश्चन को ऊपर नीचे आपको बताऊंगा, एक बार आप मिला लीजिएगा बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चले जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। और ध्यान से देखना, मैं जिस क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ या उस पर चले जाइएगा। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर में जाता हूं, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहां पे लेके जा रहा हूं आपको। दूसरे क्वेश्चन को मैं फर्स्ट बार में करवा रहा हूं। खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो आप याद रखो जाति पर, है ना। तो यहाँ पे आपको भर देना है जाति, मतलब कि यहाँ पे आपको भर देना है कास्ट। पहले बच्चों कास्ट जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक खालिस्तान पर आधारित होती है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल। बी वाला आंसर की हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, समानता लिख सकते हो, इक्वलिटी लिखोगे आप, इसका सही आंसर होगा इक्वलिटी। क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा मैं, क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समानता। आपको यहाँ पे भर देना है ना, समानता आपको यहाँ पे भर देना है। इंग्लिश में आंसर आपको लिखना है तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इक्वालिटी। आपको यहाँ पे भर देना है इक्वालिटी, है ना। इक्वालिटी आपका जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। रिपीट कर देना चाहता हूँ क्वेश्चन को एक बार, क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटीज, है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा भूमिगत जल संसाधन, है ना। आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, भूमिगत जल संसाधन उदाहरण है। ग्राउंड वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ग्राउंड वाटर किस चीज का एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, तो यह है नवीकरणीय संसाधन का। तो यहाँ पर आ जाएगा नवीकरणीय संसाधन, है ना, नवीकरणीय संसाधन का ये उदाहरण है ना, नवीकरणीय, है ना, नवीकरणीय संसाधन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 1968 है ना, 1968 आंसर सही होगा इसका। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कन्वर्शनल इन 1968, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा आपसे। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार खालिस्तान को है। डेज इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा CBFC है ना, CBFC सेंट्रल बोर्ड फिल्म कॉर्पोरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से फिल कर लेना है। एक और क्वेश्चन इसका हमारा रह गया है। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक राजनीतिक सदस्य थे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ क्योंकि टफ आंसर है इसका थोड़ा सा। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो इसका आंसर आ जाएगा हेनरिच गैगर। तो आंसर आप भर लीजिएगा प्यारे बच्चों, हेनरिच गैगर जो है वो इसके सही आंसर बनेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भर लेना है, हेनरिच गैगर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन जो थे मैंने आपको कंप्लीटली बता दिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी की मैच द कॉलम की, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। पेपर एक बार आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। पहले आपको ट्रू फॉल्स दिए हैं तो अपन पहले ट्रू फॉल्स को ही देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको अपन देख लेंगे। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। क्वेश्चन में आपको ये वाला करा रहा हूँ पहले। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना बाजार था कपड़े का। क्वेश्चन है वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लॉथ मार्केट इन लंदन वॉज एट स्मिथफील्ड। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा विक्टोरिया ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर कास्ट क्लासेस द एरिस्टोक्राफ्ट आर द बोर्गिसिस वर नॉट प्रीफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस बाय हैंड। तो प्यारे बच्चों ये गलत है, इसके अंदर आप फॉल्स भर देंगे, ये गलत है ना, इसके अंदर आप फॉल्स भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो पहले बच्चों इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही, तो आप यहाँ पे ट्रू भर देंगे, किसी भी एक लैंग्वेज को दर्जा नहीं दिया गया है। अगला, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र है। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज़ द प्लेन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लिख देंगे फॉल्स, मतलब कि गलत आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांध बहने। क्वेश्चन है आपका 5th वाला। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़े किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अंदर आपको ट्रू भर देना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं जो आपका अभी बचा हुआ है, उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर एक और बचा होगा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है ना। सत्ता की जो साझेदारी है वो विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव होता है उसको कम कर देती है। पावर शेयरिंग रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटी। पावर शेयरिंग जो होती है, जब पावर जो है वो बट जाती है तो वो कई सारे टकराव को क्या कर देती है, कम कर देती है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दे सकते हो, बल्कि इसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सत्ता की जो साझेदारी होती है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कर देती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके अंदर आपको ट्रू बिल्कुल अच्छी तरह से भर देना है, क्योंकि पावर अगर हम शेयर कर देंगे तो किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मतलब कि जो मैच द कॉलम है उसको देख लेते हैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन इसके भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बस ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैच द कॉलम में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आंसर मैं आपको बताऊंगा प्राथमिक क्षेत्रक का, क्योंकि ये आंसर आसानी से देखते ही मिल जाएगा, तो इसका आंसर पहले अपन देख लेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक का आंसर सबसे पहले हम देख रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रक की हम बात करेंगे पहले बच्चों, थोड़ा सा इसको अपन छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे या प्राथमिक क्षेत्रक को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक का जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा कृषि, खनन, डेयरी, है ना, मत्स्य, ये आ जाएगा। तो पहला आंसर, दूसरा आंसर तो मेरा हिसाब से ये हो जाएगा, सेकंड आंसर तो ये हो जाएगा। तृतीय क्षेत्रक की बात करेंगे तो तृतीय क्षेत्रक का आ जाएगा परिवहन, भंडारण, ये आपका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो प्राथमिक क्षेत्रक का हो गया कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य। तृतीय क्षेत्रक का हो जाएगा परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। संयुक्त वन प्रबंधन की बात करेंगे तो आ जाएगा ओडिशा। संयुक्त वन प्रबंधन की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, ये फोर्थ वाला आंसर हो गया आपका। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, ये फिफ्थ वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, फिफ्थ वाला आंसर हो जाएगा। लेबर पार्टी की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को लेबर पार्टी माना जाता है, ये आपका सिक्स वाला आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और फर्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पार्टी कौन है, तो रिपब्लिक पार्टी का आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से फिल कर लेने हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इंग्लिश मीडियम के बोर्ड में, वो भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे, रिपब्लिक पार्टी की हम बात करेंगे तो रिपब्लिक पार्टी का सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, द यूएसए आप यहाँ पे फिल कर देंगे रिपब्लिक पार्टी। एक मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। रिपब्लिक पार्टी का आपका आ जाएगा यूएसए, थोड़ा सा नीचे करना रहेगा, इसको दिखाई नहीं दे पा रहा है इसका करेक्टली। रिपब्लिक पार्टी का आ जाएगा आपका यूएसए, फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी और फिशिंग आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और बैंकिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसका आंसर पहले बच्चों ओडिशा आ जाएगा, ओडिशा आपको भर देना है, ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला आंसर कंप्लीट। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किसको कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ये आपका फिफ्थ वाला आंसर हो जाएगा। और सिक्स वाला आंसर जो रहेगा वो आपका बचेगा द ब्रिटेन, है ना, ये आपको अच्छी तरह से लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चले जाते हैं डायरेक्टली। जो भी आपसे क्वेश्चन ने पूछा है वो अपन बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। असम का लोकप्रिय, है ना, ध्यान से सुनिएगा, असम का लोकप्रिय संगीत ओ मोर अनुपम देश किसने लिखा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जा चुका है। असम का लोकप्रिय गीत जो है ओ मोर अनुपम देश जो है, ये गीत है, गीत का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्यारे बच्चों आप आज रट दीजिए, 100% आपके पेपर में पूछा जाना है। असम का जो लोकप्रिय गीत है जिसका नाम है ओ मोर अनुपर देश, ये लिखा गया है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, इसे लिखा गया है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के द्वारा। मैं इसको टाइप कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसे किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों, इसको लिखा गया है लक्ष्मीनाथ, है ना, याद रखेंगे आप, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के द्वारा, है ना, बेजबरुआ के द्वारा इसे लिखा गया है। बिल्कुल सही आंसर आपको मैं कंप्लीटली बता दे रहा हूँ, ये आपको लगा के ही आना है, लिख कर ही आना है ना, ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका हो गया प्यारे बच्चों, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको लिखा गया था, असम में लोकप्रिय गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के द्वारा लिखा गया था। अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव, है ना, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? बेल्जियम में जो सरकार है उसको कौन कॉपरेट करता है? तो याद रखो इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आपको देखना पड़ेगा, एक बार आप खुद ही चेक कर दीजिएगा इसका आंसर क्या बनना चाहिए। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है इसका, बुक में आप चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, इन बेल्जियम द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बाय बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी नो मैटर वेयर दे लिव, है ना, ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से, है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। इसको हिंदी में भी एक बार बता देता हूँ। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है वो एक विशेष भाषा समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव किया जाता है वो एक विशेष भाषा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है। मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन सी संस्था जारी करती है, इसका आंसर आपको बताना है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका आंसर अभी आप याद रखो, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का रिपीट करता हूँ, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों UNDP, है ना। UNDP जो है वो इसका प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा। मैं इसको भी लिख देता हूँ, सही आंसर हो जाएगा UNDP, UNDP इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार इसको बोल के दिखा देता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको हिंदी में अगर आप सुनना चाहते हो तो वो बता दूंगा मैं आपको। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा। बुक में ये दिया हुआ है, बुक में से इसका आंसर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। इसको आप बुक में से एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्या बताना है, उद्देश्य बताना है। इसके बाद हम बात करते हैं उपभोक्ता उद्योग क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उपभोक्ता उद्योग क्या है। उपभोक्ता उद्योग क्या है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो प्यारे बच्चों कंज्यूमर इंडस्ट्री का पूछा गया है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई इत्यादि, ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग जो है वो उपभोक्ता डायरेक्टली करते हैं, वही कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ने चीनी ले लिया, दंत मंजन ले लिया, कागज ले लिया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, भाई भोंसले कौन थे। ये क्वेश्चन भी आपको कम्प्लीटली अच्छी तरह से देख लेना है। भाई भोंसले कौन थे, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है इसके अंदर आपको। इसका इंग्लिश में आंसर अगर आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले क्वेश्चन का उपभोक्ता मतलब कि कंज्यूमर इंडस्ट्री का आंसर हो जाएगा द कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज टू द कस्टमर, है ना, कंज्यूमर। ये आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी एक बार अपन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आपका, भाई भोंसले कौन थे। हु वॉज द भाई भोंसले, तो आंसर आ जाएगा भोंसले वर प्रीडोमिनेंटली डेक्कन टिलर प्लेस्टमैन फ्रॉम द सुंदर कास्ट, है ना। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका आंसर वैसे तो बुक में दिया हुआ है, बुक में से भी आप इनके आंसरों को चेक कर सकते हो, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो आपको ज़बरदस्त तरीके से कर ही लेना है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बढ़िया तरीके से आपको लगा लेना है। 19वीं सदी के अंत में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्याएं थी। व्हाट प्रॉब्लम डिड वेवर्स एंड आर्टिसंस फेस इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। गुमास्ता के 2 कार्य लिखिए, राइट टू फंक्शन ऑफ गुमास्ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने में 2 सुझाव दीजिए। गिव योर 2 सजेशंस टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टी सो दैट दे कैन डू देयर वर्क बेटर, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। शपथ पत्र से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय एफिडेविट, ये आपको कंप्लीट करना है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम इज बेटर देन अदर गवर्नमेंट सिस्टम, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगठित क्षेत्र के 2 कार्य लिखिए, ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाएगा। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के कोई 2 उपाय लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू वेज टू जनरेट एम्प्लॉयज इन द अर्बन एरियाज। इसके अलावा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है तो ये कर लीजिएगा। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक लिखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा बात करेंगे भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड डिग्रेडेशन, ये कंप्लीट करना है।
चादर अपर्दन आपको कंप्लीट करना है। चादर अपर्दन किसे कहते हैं, व्हाट इज सीट इरिजन। इसके अलावा रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, राइट टू फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, मोटर गाड़ी उद्योग किसे कहते हैं, व्हाट इज मोटर व्हीकल इंडस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी उद्योग किसे कहते हैं, व्हाट इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको करना है, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड प्रोजेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको करना है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे, हु आर कॉल्ड आर इंडेंचर लेबर, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है बढ़िया तरीके से। और एक और क्वेश्चन, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये 100% पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के 3 लाभ लिखिए, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। भारत में रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले 4 कारण लिखिए, राइट 4 रीजन अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको करना है कंप्लीट। उसके बाद मेरे बच्चों आपको कंप्लीट कर लेना है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक जो मैप वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको बढ़िया तरीके से लगा लेना है। तो ये हमने जो डिस्कस करा था, ये आपका 2024 का एमपी बोर्ड का पेपर था एसएसटी का, जो पूरी तरह से मैंने आपको